एक आदमी ने एक साधु से जाके कहा, तिब्बती कथा है कि मुझे कुछ मंत्र दे दे, सिद्धि हो जाए। बड़ी सेवा की, हाथ पैर दाबे। साधु ने कहा, भाई तू नहीं मानता, जानता मैं कुछ नहीं। अरे उसने कहा कि आप जानते तो ज्ञानियों का लक्षण है कहना कि नहीं जानते। मुझे आपकी सिद्धि पता है, आपके हाथ में सब है, जरा सा मंत्र दे दो। अरे कर दो कृपा। साधु ने देखा कि दुष्ट पीछा नहीं छोड़ेगा, तो उसे एक मंत्र दे दिया। कागज पे लिख दिया छोटा सा मंत्र, कुछ भी लिख दिया हो, कोका कोला या कुछ भी, मतलब जो समझ में ना आए ऐसी कोई चीज लिख दी होगी। और कहा कि ये ले जा भैया, 5 दफे पढ़ लेना, बस इतना ख्याल रहे कि जब भी 5 दफे पढ़े तो बंदर की याद ना आए। अरे उसने कहा, बिल्कुल बेफिक्र रहो, बंदर की जिंदगी मुझे याद नहीं आई। 60 साल की उम्र हो गई और बंदर की कभी याद नहीं आई, अब क्यों आएगी? और 5 ही दफे पढ़ना है ना, मिनट भर का काम है। अभी जाता हूं, नहा धो के बैठता हूं पूजा गृह में, 5 दफे पढ़ के सिद्धि किए लेता हूं। भागा, लेकिन बड़ा हैरान हुआ, सीढ़ियां भी नहीं उतर पाया मंदिर की कि बंदरों की याद आने लगी। बहुत झिड़का, खांसा, खकारा, घर भागो, दत्तेरे की तू क्यों पीछे पड़ा? मगर बंदर तो बंदर, मुंह बिच कहां है? कहीं बाहर तो है नहीं, भीतर ही। एक नहीं, 2 नहीं, कतारें तो मार डाला है। ये बंदर सब कहां छिपे थे? अब तक कभी निकले ही ना थे। घर पहुंचते पहुंचते तो सारी दुनिया खो गई, बंदर ही बंदर थे। जहां देखे बंदर ही बंदर दिखाई पड़े। अरे अपनी पत्नी को देखा और देखा कि बंदर बैठा हुआ है, आंखें मीड़ी, पानी छिड़का कि हे प्रभु ये क्या हो रहा है? बेटे को देखा, चला बंदर चला आ रहा है। तब तक भी ठीक था, जब बाप को देखा और देखा बंदर, उसने कहा कि मैं पागल हो गया। जल्दी से नहाया धोया, मगर नहाना धोना क्या, बंदर नहा धो रहे। जाके पूजा गृह का दरवाजा बंद करके बैठ गया। 5 दफे पढ़ना तो दूर, कागज हाथ में ले और बंदर की तस्वीर, इधर बंदर उधर बंदर, सब तरफ बंदर। कई दफा कोशिश की, कई दफे नहाया, कई दफा धोया। पत्नी ने कहा, तुम कर क्या रहे हो? आज रात सोना नहीं यार। उसने कहा, तू जा। एक युवती एक साधु के पास गई और बोली, महाराज आपने एक प्रवचन में कहा था अहंकार ही सबसे बड़ा पाप, पर जब मैं शीशा देखती हूँ तो सोचती हूँ मैं कितनी सुंदर, तो मुझे बहुत अहंकार हो जाए, मैं क्या करूँ? साधु ने कहा, बच्चा गलत फहमी कोई पाप नहीं।